वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में 27वीं तरमीम लाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान को पहले से साथ मिलाया जाएगा। शहबाज बिलावल मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है मुलाकात में 27वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला किया गया। तरमीम के लिए इत्तेफाक राय हासिल करने पर मुशावरत की गई। दोनों जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन कल इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया और कहा, गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित हुई। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ना खुदा न खास्ता नवाज शरीफ की तरह प्लेटलेट्स उन्होंने गिराने का बहाना किया, ना मुल्क से बाहर गए हैं। मैं इस बात की बिल्कुल सख्ती से नफ़ी करता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हमशीरगान किसी डील का हिस्सा है। बानी पीटीआई के नवाज शरीफ की तरह प्लेटलेट्स कम हुए ना बाहर फरार हुए। बुशरा बेगम, अलीमा खानम और उज़मा खान की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बुशरा बेगम ने बहादुरी से 9 माह जेल काटी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस माहिर कानून और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस आइन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा इत्तेहाद था और आइंदा भी रहेगा। नून लीग ने जालसाजी से आइनी मुसव्वदा पास कराया। सलमान अकरम राजा ने कहा, 27वीं तरमीम इंसानी हुकूक के खिलाफ हुई तो मौलाना साथ नहीं देंगे। बरतानिया बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बात करे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन ने अपने वजीर खारजा को खत लिख दिया। डेविड लैमी को खत में बताया कि बानी पीटीआई को सियासत से दूर रखा जा रहा है। कयास आराइयां हैं, बानी पीटीआई की किस्मत का फैसला मुमकिना तौर पर फौजी अदालत करेगी। बानी पीटीआई के मामले में अदलिया को आज़ादाना काम करने नहीं दिया जा रहा। वफाकी हुकूमत की आईनी अदालत की तजवीज़ पर अमल होने से अदलिया बेइख्तियार होगी। यूएन वर्किंग ग्रुप और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा, बानी पीटीआई की कैद कानूनी बुनियाद पर नहीं। बानी पीटीआई की मुसलसल नजरबंदी से पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा है। बरतानिया पर फर्ज है कि दुनिया में हर जगह इंसानी हुकूक, जमहूरियत और आलमी कवानीन की हिमायत करे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दिन 1 बजे होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को बुला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब कर लिया। इससे पहले चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील न करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस 3 रुकनी कमेटी में शामिल किया था। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया था। मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर आजम ने खुद कहा कप्तानी नहीं करना चाहता। फखर जमान के ट्वीट से फिटनेस ज्यादा बड़ा मसला है। फखर का जवाब आ रहा होगा, इस पर कमेटी बना दी। सर्जरी का मतलब ये था कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे आराम दे। मोहम्मद रिजवान बोले, मेरा एक ग्रुप है और वो है पाकिस्तान की टीम। बतौर कप्तान खुद को बादशाह समझूं तो सब खराब होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम में शामिल। दौरा जिम्बाब्वे के लिए आराम दिया जाएगा। फखर जमान को दोनों टीमों से ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के 25 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी एक दर्जा तनज़ुली के बाद बी कैटेगरी में चले गए। सरफराज अहमद, फ़खर जमान, इमाद वसीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रखा गया। हारिस रऊफ, साइम अयूब के साथ साजिद खान और नोमान अली का नाम सी कैटेगरी में शामिल। पीसीबी ने पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया।
पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग 35 घंटे बाद मुकम्मल ना बुझ सकी। फैक्ट्री जल कर राख हो गई। हयाताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग हफ्ते की दोपहर 12 बजे लगी। दीगर अजला से भी फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स बुलाए गए। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 40 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत के 77 साल, कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम स्याह। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद में वजारत बराए उमूर कश्मीर की जानिब से रैली निकाली गई। कराची में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक कश्मीर रैली। लाहौर में अलहमरा से शाहराह कायद आज़म तक रैली निकाली गई। कोयटा में साइकिल रैली का एहतमाम। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी रैलियाँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर की। जन्नत नजीर वादी कश्मीर पर भारत के कब्जे के 77 साल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम जद्दोजहद आज़ादी में साबित कदम रहे। आलमी बरादरी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारत जान ले कि वो अपने जाबिराना हथकंडों से कश्मीरी अवाम की हकीकी उमंगों को नहीं दबा सकता। पाकिस्तान मसलाए कश्मीर के हल तक कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था, मजलूम कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए हमें कानून साजी करना होगी। हर पाकिस्तानी को टैक्स रिटर्न फाइल करना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। IMF से तामीरी बातचीत हुई। कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी संत पर गामजन है। आलमी बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। मईशत का DNA तब्दील करना होगा जिसमें दरामदात पर इन्हिसार कम हो। FPR का पॉइंट ऑफ सेल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एक्शन में आ गया। इस्लामाबाद में जाली रसीदें जारी करने पर 2 रेस्टोरेंट सील। सॉफ्टवेयर से तस्दीक के बाद दोनों रेस्टोरेंट्स को 5-5 लाख रुपए जुर्माना। टैक्स आसान ऐप से जाली रसीदों के बारे में बताने वाले शहरियों को नकद इनामात मिलेंगे। आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे, यहाँ कहाँ कहाँ से मेहमान आए हैं। आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से। घोड़े कितने खूबसूरत थे, इस पर बात करें। चेयरमैन PP का लाहौर में सहाफ़ियों को मशवरा। सियासी गुफ्तगू से गुरेज, सहाफ़ियों की सवालों की बारिश। बिलावल ने जवाब दिया, हलफ बर्दारी में इसलिए नहीं गया कि वीकेंड था। मेरा भी हक है जहां मर्जी चाहूं वीकेंड गुजारूं। शोब में सरकारी स्कूल क्लर्क तलबा की इम्तिहानी फीस के 25 लाख ऑनलाइन जुए में हार गया। प्रिंसिपल ने बताया, 10वीं जमात के 878 तलबा की फीस मद में 25 लाख रुपए क्लर्क के पास थे। फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। पुलिस ने स्कूल के क्लर्क शहजाद जमाल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। MQM के तहत कराची के सुरजानी टाउन में IT विजन ऑफ फ्यूचर तकरीब। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल का कराची, हैदराबाद और दीगर अजला में जामियात लाने का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा, नौजवानों को इस काबिल बनाना है कि कराची पूरे पाकिस्तान को लीड करे। अल खिदमत के तहत बनो काबिल IT प्रोग्राम के लिए नॉर्थ कराची में टेस्ट का इनेकाद। बड़ी तादाद में तलबा टेस्ट देने पहुंचे। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान का कहना था कि हमारी सियासत खिदमत से मुंसलिक है। जमात इस्लामी के तमाम दफातर कराची के नौजवानों की तालीमी सलाहियत बढ़ाने के लिए वक्फ कर दिए ताकि शहर तालीमी तरक्की कर सके।
5 IPP بند کی گئی ہیں اس میں وہ IPP بھی شامل ہے. کل انشاءاللہ 8 مزید IPP سے ری نیگوشیٹ کر لیا گیا ہے. یہ عوامی دباؤ بڑھانے کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم ایک بڑے لانگ مارچ کا اعلان کریں. دھرنے کے اثرات آنا شروع ہو چکے. مزید 8 IPPs بند کی جا رہی ہیں. عوامی دباؤ بڑھانے کے لیے بڑے لانگ مارچ کی تیاری کرنا ہوگی. بجلی کی قیمت کم نہ کی تو بل بھی ادا نہیں کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا سرگودھا میں خطاب. کہا اثاثے بیچ کر انتھی نچکاری سے کچھ نہیں ملے گا. مریم نواز گراسری سٹور پر جا کر دیکھیں مہنگائی کتنی ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے متفقہ آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. PDM2 نے قوم سے کھلواڑ کیا. آئینی بینچ بنانے کے بجائے نظام کو درست کرنا چاہیے. اب تو ہم ایک قسم کے مایوس ہو رہے ہیں جمہوریت سے بھی, اسمبلیوں سے بھی. نواز شریف کا بھائی ووٹ کو عزت دو. ان کی سربراہی میں ان کے آشیرواد سے جو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جو پارلیمنٹ کی بے توقیری بلکہ پاکستان کی بے توقیری ہو رہی ہے. اسمبلیاں اپنا مینڈیٹ کھو چکی ہیں. ملک میں کسی کو جمہوریت اور انصاف کی فکر نہیں. ووٹ کو عزت دو کے نام پر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. محمود خان اچکزئی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس. کہا اسمبلی فلور پر بھی صرف باتیں کی جاتی ہیں. سرکار کی خاموشی کسی بڑے خطرے سے کم نہیں. ہم پشتون علاقوں میں جرگے کریں گے. پہلا جرگہ لورالائی ڈویژن میں 9 اور 10 نومبر کو ہوگا. ناک کان اور گلے کے ان کے مرض پھیل رہے ہیں اور معذرت کے ساتھ گورنمنٹ کو اس کے اندر کوئی سخت SOPs کرنے چاہیے. ہاسپٹل کے اندر ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو. اتنے لوگ بیمار پڑ چکے ہیں. لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار. ایئر کوالٹی انڈیکس میں 700 کی خطرناک ترین حد عبور کر لی. لاہور یہ ہیٹ آئلینڈ پر رہ رہے ہیں. شہر کا صرف 3.3% رقبہ سبز ہے. بدترین فضائی آلودگی سے شہری سخت پریشان. سانس, کھانسی, الرجی اور دیگر امراض میں اضافہ. شمالی وزیرستان اور خیبر میں سیکورٹی فورسز نے 4 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران انصاف اللہ سمیت 2 خارج مارے گئے. ضلع خیبر میں جھڑپ کے دوران 2 خارجی ہلاک, 3 زخمی. گولیاں اور ہتھیار برآمد. ہلاک خارجی فورسز اور بے گناہ شہریوں پر حملے میں ملوث تھے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر فوج کو خراج تحسین. پاکستان جنوبی افریقہ کی افواج کی انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ مشق اختتام پذیر. ISPR کے مطابق 2 ہفتے طویل مشق اقبال 1 کا آغاز 15 اکتوبر کو ہوا. اسپیشل سروسز گروپ اور جنوبی افریقہ کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے حصہ لیا. اختتامی تقریب میں کمانڈنٹ اسپیشل آپریشن اسکول نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. جنوبی افریقہ کے چیف آف سٹاف نے بھی اختتامی تقریب کا مشاہدہ کیا. ایران اسرائیل کشیدگی. ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب. گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 4 ایرانی فوجی شہید ہوئے تھے. 100 سے زائد اسرائیلی طیاروں اور ڈرونز نے تہران, خوزستان اور ایلام میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ حملے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو فضائی راہداری مہیا کی. امریکہ مکمل طور پر صہیونی حکومت کے پیچھے ہے. اسرائیل کی شمالی غزہ میں بمباری. 24 گھنٹے میں 45 افراد شہید. اسرائیلی فورسز کمال عدوان ہسپتال میں گھس گئیں. ہسپتال عملے اور ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا. لبنان میں بھی اسرائیلی حملے جاری. بیروت میں 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. 24 گھنٹے میں 19 افراد شہید ہوئے. سرحد پر لڑائی میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے. فلسطین اور لبنان کے عوام کے لیے انسانی امداد کے پہلے زمینی قافلے کی روانگی. 100 ٹن خیمے اور کمبل اردن کے متاثرین تک پہنچائے جائیں گے. روانگی سے پہلے اسلام آباد میں تقریر. فلسطین اور لبنان کے سفیروں نے پاکستان کی بے لوث انسانی امداد پر حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا. ملک بھر میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا. 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی. رواں سال اب تک 41 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. لاہور پولو کلب میں رنگوں کی بہار اتر آئی. چھاتی کے سرطان سے آگہی کے لیے ٹورنامنٹ میں گلابی رنگ نمایاں رہا.
غیر ملکی مہمانوں اور خواتین سفیروں نے ایونٹ کو 4 چاند لگائے. شائقین نظامآبادی سے محظوظ ہوئے. ونٹیج گاڑیوں اور ہیوی بائکس کی شاندار انٹری نے بھی جوش بڑھایا. ایرانی اور برطانوی خواتین رائڈرز نے بہترین پرفارمنس سے میدان مار لیا. پولو فائنل میں نیو ایج کیبلز کے گھڑ سوار ٹائٹل لے گئے. اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ ناروے کی ہدایت کارہ کا تھیٹر دی انٹولڈ چیپٹر پیش کیا گیا. آرٹ کے طلباء کی شاندار پرفارمنس پر شائقین نے خوب داد دی. ڈرامے میں نسل در نسل صدمات اور خود کو بااختیار بنانے جیسے موضوعات کی عکاسی کی گئی. میوزیکل کنسرٹ نے آرٹس کونسل میں 4 چاند لگا دیے.